हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्वल की वेब सीरीज़ मून नाइट के बारे में। तो दोस्तों, सीन की शुरुआत एक आदमी से होती है जो मेज़ के ऊपर एक कपड़ा बिछा रहा होता है। उस कपड़े पे एक गिलास रखता है और गिलास में पानी भरता है और पानी पीकर गिलास को तोड़ देता है और गिलास के टूटे हुए टुकड़ों को वह अपने जूतों में डालता है और जूता पहनकर वह वहाँ से चला जाता है। अब दृश्य की शुरुआत होती है हमारे हीरो यानी कि स्टीवन ग्रांट से, जो अभी अभी सोकर उठा। वहाँ हम देखते हैं कि उसका पैर बंधा हुआ है और उसके बेड के सामने रेत बिछी हुई है। दरवाजे पर सेलो टेप लगा हुआ है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि उसे डर होता है कि उसे सपने में चलने की आदत है। हालांकि वो जब भी सोकर उठता है या जब भी सोता है तो वो कहीं और पहुंच जाता है, इसलिए वो यह सब करता है। लेकिन दोस्तों, वो उठता है और नाश्ता करता है और नाश्ता करते हुए अपनी मम्मी से बात करता है और फिर मछली को चारा डालता है। उसकी मछली जिसका सिर्फ एक ही पर होता है और एक पर नहीं होता है, वो उसे चारा डालता है। उसे चारा डालने के बाद अपनी मम्मी से बात करता हुआ वो बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसकी बस छूटने वाली होती है। तभी वह दौड़कर बस में चढ़ जाता है और आखिरकार अपने काम पर पहुंच जाता है। वह एक इंग्लैंड के इजिप्शियन म्यूजियम में काम कर रहा होता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक लड़की जो पिरामिड के नमूने में कचरा डाल रही है, उससे वह मना करता है और उसको मम्मी के पास लेकर जाता है। उस मम्मी के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डोना आ जाती है और उससे चिल्लाती है, उसे अपने काम पर लगने के लिए कहती है। वो कहती है कि तू जिस काम के लिए सैलरी लेता है वो काम नहीं करता, तुम्हारा काम है टॉफ़ी बेचना। वो एक टॉफ़ी का डब्बा उसके पास बढ़ाती है और चली जाती है। अभी वहाँ पर डायलन आती है और उनमें बातें होती हैं। स्टीवन कहता है पता नहीं इजिप्ट से और इन टॉफ़ियों से क्या संबंध है, पता नहीं इजिप्ट में टॉफ़ियाँ बनती भी थी या नहीं। डायलन कहती है कल हम 7 बजे मिलते हैं कबाब खाने के लिए। स्टीवन हैरान है, परेशान है सोचकर। वह पूछता है क्या हम डेट पर जाने वाले हैं? डायलन मुस्कुराती है और कहती है बहुत मजाक किया हो और चली जाती है। फिर वहाँ डोना आती है और कहती है तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है, सब कैसे कर लिया, कब से चल रहा है यह सब? स्टीवन कहता है मुझे भी नहीं पता। अगले दृश्य में डोना के साथ स्टीवन भी काम कर रहा होता है और काम करते हुए वह डोना से कहता है कि बाहर जो पोस्टर लगे हैं उसमें सिर्फ 7 ही देवता हैं, जबकि इजिप्ट में 9 देवता हैं। डोना कहती है तू ये सब बकवास मत कर, मुझे सब पता है, ये सब करने से मैं तुझे टूर गाइड नहीं बनाने वाला। तभी छुट्टी हो जाती है और स्टीवन वहाँ से जाने लगता है। गार्ड को गुड नाइट बोलता है, बदले में गार्ड उसको स्कॉटी नाम से संबोधित करता है। तो स्टीवन कहता है कि मैं स्कॉटी नहीं हूँ और वह जाकर नाश्ता करता है और एक स्ट्रीट कलाकार के बुत के सामने बैठकर उससे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरी शरीर को आवारागर्दी का चस्का लग गया है, अचानक मेरी मर्जी के खिलाफ चलने लगती है। तभी वहाँ पर एक कपल आता है और कहता है कि हमें फ़ोटो खिंचवाना है। स्टीवन उनकी फ़ोटो उनसे खींच के देता है और फिर उस बुत से बात करने लगता है। उससे बात करके फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने घर को। घर जाकर वह सोने की कोशिश करता है और एक ऑडियो चल रहा होता है जिसमें पजल सॉल्व करने की और पढ़ने की हिदायत दी जाती है ताकि नींद ना आए। वो वही कर रहा होता है। अचानक पजल से खेलते खेलते वो सो जाता है। जैसे ही वो सो के उठता है वो कहीं और होता है, उसका मुँह टेढ़ा होता है, उसे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। वो अपने मुंह को सीधा करता है और उठता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि खोंशू की होती है और ये खोंशू एक इजिप्शियन देवता है। वह कहता है दोबारा सो जाओ नामुराद और शरीर को मार्ग के हवाले करो, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं। स्टीवन भी इधर उधर देखता है, वो भी कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। स्टीवन का हाथ अचानक उसके पॉकेट में जाता है, उसमें वह देखता है कि उसमें कुछ है। वो उसे निकाल कर देखता है, तभी पीछे खोंशू की साया दिखाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है खोंशू गायब हो जाता है और उसके पीछे एक बिल्डिंग होती है जिसमें से एक आदमी उसको देख रहा होता है। स्टीवन इसे हाय कहता है। तभी वहाँ दूसरा आदमी आ जाता है और वह पहले से कहता है तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, और दोनों मिलकर उस पर गोलियाँ चलाने लगते हैं। स्टीवन वहाँ से भागता है। वह भागते भागते नीचे गाँव में आ जाता है। स्टीवन वहाँ भी देखता है कि वहाँ भी उनके लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता है। तभी वह देखता है कि गाँव के चौराहे पर एक आदमी को देखकर सभी गाँव वाले सर झुका रहे हैं। वह आदमी चलकर चबूतरे पे चढ़ जाता और वह स्वर्ग नरक की बातें करने लगता है। वह कहता है कि हम सभी लोग मिलकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, तो कौन आगे आएगा? एक व्यक्ति आगे आता है। वह उसकी परख करता है और तराजू हरा हो जाता है, यानी कि वह बहुत ही अच्छी आत्मा होता है।
वो आदमी उससे कहता है कि तुम बहुत ही नेक इंसान हो। फिर उसके बाद वो चला कहता है और कौन करना चाहेगा। तभी एक औरत बोलती है और वो औरत उसे हैरो नाम से पुकारती है। वो आदमी कहता है कि मुझे हैरो मत बुलाओ। फिर वो औरत जाती है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम आर्थर होता है, जो कि हमें पहले दृश्य में दिखाया गया था। उसके बाद वह बुढ़िया वहाँ जाती है और वो आर्थर उसकी भी परख करता है। तभी तराजू लाल हो जाता है। वह बुढ़िया कहती है कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया है। वह कहता है कि हो सकता है भविष्य में होने वाला, और यह कहकर उसके शरीर से वो जान निकाल लेता है। बुढ़िया वहीं मर जाती है। तभी उनमें से एक आदमी आर्थर के पास आता है और कहता है काम पूरा नहीं हो पाया, हम पर हमला हुआ था। आर्थर पूछता है क्या वह यहीं पर है। वह व्यक्ति कहता है हाँ। आर्थर कहता है ड्रू और अमित। यह सुनते ही सभी लोग झुक जाते हैं। स्टीवन थोड़ी देर से झुकता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है क्या हुआ है। वह लोगों को झुकता हुआ देखकर झुकता है। तभी आर्थर उसे देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। स्टीवन कहता है कि मैं लंदन में काम करता हूँ। आर्थर उससे स्कैरब मांगता है। स्टीवन जेब से स्कैरब निकाल कर उसे देता है, पर उसका हाथ अपने आप ही बंध जाता है। वह बड़ी कोशिश करने के बाद अपनी मुट्ठी खोलता है और स्कैरब को देता है। तभी उसका हाथ पीछे चल जाता है। स्टीवन को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपना दूसरा हाथ आगे करता है और उसे देने की कोशिश करता है। तभी फिर उसकी मुट्ठी बंध जाती है और मुट्ठी के बंधने के साथ साथ ही वह आगे भागने लगता है। उसे आर्थर के लोग पकड़ लेते हैं। स्टीवन को भी समझ नहीं आ रहा होता ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तभी वहाँ जैसे ही उससे लोग स्कैरब छीनने वाले होते हैं तभी ब्लैक आउट होता है। अब देखते हैं कि जैसे ही स्टीवन को होश आता है, वहाँ पर जितने भी लोग स्टीवन को पकड़े होते हैं सभी मरे पड़े होते हैं और स्टीवन खून से लथपथ होता है। वहाँ वो ये सब देखकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और आर्थर के आदमी उसका पीछा करते हैं। वह एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके पीछे 2-3 गाड़ियाँ होती हैं। स्टीवन बहुत ही परेशान है क्योंकि उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि वह कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है। एक आदमी उसके ट्रक पर चढ़ जाता है और स्टीवन उससे प्रेस्टिज से मारने लगता है। फिर भी वह आदमी स्टीवन को पीछे से पकड़ लेता है और उसे शूट करने वाला होता है। तभी फिर ब्लैक आउट होता है और हम देखते हैं कि वह आदमी उसके ट्रक में मरा पड़ा है और एक गाड़ी उड़ गई है और स्टीवन के हाथ में गन होती है और जो उससे पकड़ा था वह अब मरा हुआ है। आवाज़ उसे कहती है स्कैरब को कुछ होना नहीं चाहिए। तभी फिर उसे दोनों ओर से कार से घेर लिया जाता है और फिर ब्लैक आउट होता है। इस बार ट्रक के सामने का शीशा टूटा हुआ है और गाड़ी रिवर्स में चल रही है। स्टीवन बहुत परेशान है और उसके हाथ में फिर गन है। वह सामने से आ रही कार पर गन फेंक कर मारता है। तभी वह आवाज़ कहती है कि गोली चलाने के बजाय तुमने गन फेंक के मारी। अचानक से उसका ट्रक बंद हो जाता है और कार सामने आ जाती है। सभी स्टीवन पर गन तान देते हैं। तभी ऊपर से कटे हुए पेड़ गिरकर उन्हें रौंद देते हैं। वह टुकड़े ट्रक पर भी गिरते हैं जिससे कि स्टीवन नींद से जग जाता है। उसे बड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि यह सब सपना था। वह नाश्ता करता हुआ अपनी मछली से बात कर रहा होता है। तभी एकाएक वह देखता है कि मछली का दूसरा पर भी उग आया है। वह फिश एक्वेरियम शॉप पर जाता है और वहां बताता है कि यह कैसे हो गया, उसका दूसरा पैर कैसे आएगा। शॉपकीपर कहती है कि इसे बदल लो। स्टीवन का ध्यान घड़ी पर जाता है। उसमें 5 बज रहे होते हैं। उसे याद आता है कि उसे डेट पर भी जाना है। वो वहाँ से भागता हुआ रेस्टोरेंट पहुँचता है। वहाँ बहुत देर तक बैठा रहता है और वहाँ जब डायलन नहीं आती है तो वह उसे फ़ोन करता है। वह कहती है 2 दिन पहले वो वहाँ से कबाब खाकर चली आई है। स्टीवन कहता है बात तो फ्राइडे को हुई थी। इस पर वह कहती है संडे को फ्राइडे आता है। स्टीवन वेटर से पूछता है वह अभी आज का दिन संडे बता। स्टीवन वहाँ से मायूस होकर घर चला आता है। घर पहुँचकर वह खाना खा रहा होता है और मछली को भी खाना देता है, पर उसे घर में कुछ अजीब लगता है। वह सब कुछ सही करने लगता है। दीवार के वुड को हटा कर देखता है। उसमें उसे एक चाबी और फ़ोन मिलता है। वह फ़ोन देखता है तो उसमें बार बार एक ही नंबर से फ़ोन आया होता है जिसका नाम होता है लैला। वह समझ नहीं पाता यह क्यों है। तभी फिर लैला का फ़ोन आ जाता है। वह उठाता है फ़ोन और वह कहती है वो गॉड तुम जिंदा हो। यहाँ पर स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आता है। लैला उसे मार्क कहती है। इस पर स्टीवन कहता है आपने मुझे मार्क क्यों कहा। तभी फ़ोन कट जाता है। उसे लगता है कोई घर में है। वह इधर उधर देखता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। स्टीवन घबरा जाता है। उसको लगता है कि कोई उसकी टांग खींच रहा है। वह बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है पर वहाँ कोई नहीं मिलता है। वह सुकून की सांस लेता है, पर अगले ही सेकेंड वह देखता है कि शीशे में उसकी परछाई हिल नहीं रही है। वह लाइट ऑन करता है, सब कुछ नॉर्मल है। लाइट ब्लिंक करने लगती है
और शीशे से आवाज़ आती है कि स्टीवन अपनी तलाश बंद करो, जिससे स्टीवन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। वह लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट सही से काम नहीं कर रही होती है, तभी उसे खोंसू आता हुआ दिखाई देता है। स्टीवन घबरा जाता है और खोंसू जैसे ही पास आता है तभी एक बुढ़िया लिफ्ट में आती है। वह 5वें फ्लोर पर जाती है। स्टीवन को समझ नहीं आता यह सब कैसे हो रहा है। बुढ़िया अपने सहेली के घर जा रही होती है। स्टीवन जैसे ही मुड़ता है खोंसू उसे दिखाई देता है, जिससे वह चिल्ला उठता है और वह अपने आप को बस में पाता है। सभी उसको देख रहे होते हैं। वह बाहर देखता है तो उसे फिर से खोंसू दिखाई पड़ता है। वह जल्दी से बस से उतर जाता है। बस जाने लगती है तो उसमें आर्थर दिखता है। स्टीवन कहता है सपने वाला आदमी सच में है। वह म्यूजियम में चला जाता है। वहाँ वह गार्ड से हाय करता है। गार्ड उसे फिर से स्कॉटी कहता है। स्टीवन कहता है कि मेरा नाम स्कॉटी नहीं है, यदि कोई अंदर आए तो उसे आने मत देना। गार्ड कहता है यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तभी वहाँ डोना आती है और कुछ सामान ले जाने को कहती है। स्टीवन को एक आदमी दिखता है जो उसके साथ बस में था। वह 1 मिनट का समय लेकर चला जाता है। वह अंदर जाता है। वहाँ पर उसे आर्थर स्टीवन एक गार्ड को बुलाता है। गार्ड एक चिन्ह दिखाता है और कहता है हामिद का करम। स्टीवन बहुत घबराया हुआ है। स्टीवन आर्थर से कहता है आपका चमकीला कीड़ा मेरे पास नहीं है। आर्थर कहता है वह मेरा नहीं है। हामिद की पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है इनका है। स्टीवन वहाँ से भागना चाहता है पर वहाँ गार्ड दरवाज़ा बंद कर देता है। वहाँ जितने लोग रहते हैं सभी हामिद का निशान दिखाते हैं। आर्थर कहता है अगर हामिद होती तो बुराई कभी ना होती। आर्थर स्टीवन की अपनी छड़ी और तराजू से परखता है और तराजू एक पलड़े पर टिकता ही नहीं, वह ऊपर नीचे होता ही रहता है। तभी दरवाज़ा खुलता है। स्टीवन वहाँ से भागता है। अगले दृश्य में स्टीवन म्यूजियम में काम कर रहा होता है। तभी म्यूजियम की लाइट्स ऑफ होती हैं, यानी कि छुट्टी का समय हो गया था। स्टीवन घर जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वह अंदर जाता है। उसे लगता है अंदर कोई डॉगी है। उसे वह बाहर निकालने की कोशिश करता है पर अंदर कोई नहीं होता है। तभी उसकी छाया यानी कि मार्क कुछ देखता है। स्टीवन डरते हुए और अंदर जाता है। उसे एक खूंखार कुत्ते की परछाई दिखाई पड़ती है। वह वहाँ से भागकर छिप जाता है। तभी आर्थर की आवाज़ आती है वह स्कैरब दे दो और तुम्हारी जान बच जाएगी। स्टीवन अपना बैग दूसरी तरफ फेंकता है। वहाँ पर वह जानवर झपट पड़ता है। स्टीवन भागता हुआ बाथरूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी शीशे में से मार्क उससे बात करता है और शरीर मांगता है, पर डर के मारे स्टीवन को कुछ सूझ नहीं रहा होता है। वह बहुत घबरा जाता है। स्टीवन को सब कुछ वहम लगने लगता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता रहता है और बाथरूम के दरवाजे के बाहर जो जानवर है वो बार बार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। जब स्टीवन को अपनी जान बचती नहीं दिखती है तो वह हाँ कर देता है। अभी वह जानवर दरवाज़ा तोड़ देता है, पर दूसरे शॉट में हम देखते हैं कि स्टीवन अपने अवतार में उस जानवर को मार रहा होता है। यहाँ हम अपने सुपर हीरो मून नाइट को देखते हैं। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हम जल्द ही अपना अगला वीडियो लेकर आएंगे।